हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमने एनसीईआरटी की सीरीज है अपने चैनल पे शुरू की हुई है, तो वहाँ पे हमने पहले 9th क्लास से शुरू की हुई है। 6th क्लास हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। चैनल पे आप चाहो तो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 6th क्लास की सारी यूनिट हमने एनसीईआरटी की खुद के बनाए नोट्स के साथ की है। अब हमने सीरीज शुरू की हुई है 9th की, और 9th की भी सबसे पहले हम बायोलॉजी करने वाले हैं। तो बायोलॉजी की हमारी एक यूनिट पहले इससे पहले हो चुकी है। पहले हम यूनिट पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो सेकंड यूनिट है, सेकंड वैसे सीरियल वाइज सेकंड नहीं, बायोलॉजी की जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेकंड। तो उस यूनिट का नाम है आपका टिश्यू। अब ये टिश्यू जो यूनिट है ना, इसमें आपने मेनली दो पढ़ने हैं। एक तो होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। तो अगर मैं दोनों ही इस वीडियो में पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। और प्लांट टिश्यू पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके हम 40 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको समझ आया और क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब मैं दोनों पढ़ाऊंगी और साथ में दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए इसका पार्ट 1 बना के रखेंगे प्लांट टिश्यू को, जिसमें हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने बताना है कमेंट करके कि ये वाली जो सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि उससे छोटा सा मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, प्लांट टिश्यू को। तो पहले टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में अगर यहाँ से आप इस वीडियो को पूरा देख के जाते हो तो प्लांट टिश्यू से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका इजीली बन जाएगा। और ये वाली जो सीरीज है ना, अगर ये पूछो कि किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो देखो एनसीईआरटी जो साइंस है 6 to 10, आपका जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें भी आती है साइंस। 30 मार्क्स के अप्रोक्स उसमें साइंस आती है। हमारा हरियाणा का एसएससी ग्रुप डी का होता है, उसमें भी 15 मार्क्स की साइंस आएगी, तो वो भी एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 10 क्लास की आती है। आप देख लेना पीछे वाले जो भी हमारे ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे, या जो भी ऐसा एग्जाम है जहाँ पे साइंस आएगी, तो वहाँ पे एनसीईआरटी तो देखो उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 6 to 10 आपने ये वाली साइंस है वो आनी ही चाहिए अगर आपके एग्जाम में साइंस आ रही है तो सभी एग्जाम के लिए, और एस्टेट और सीटेट इनके लिए तो देखो है ही। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे आपकी साइंस आएगी, जहाँ पे आपकी ये है कि साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आज, टिश्यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि सेल हमारी ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। और जो सेल की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल ऑर्गेनरी होती है। ये हम सारी पहले पढ़ के आ चुके हैं इससे फर्स्ट यूनिट में। तो अब देखो उस सेल वाले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि दो टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, जिसमें एक सेल होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अमीबा का। उसके बाद एक था मल्टी सेलुलर, जिसमें क्या होगी, एक से ज्यादा सेल्स होंगी, वो वाले ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए आप ह्यूमन बॉडी भी ले लो, हमारी बॉडी में अलग अलग सेल है, उनका अलग अलग काम है, और एक से ज्यादा सेल हमारी बॉडी में होती हैं, बहुत टाइप की सेल होती है। तो ये वाली चीजें तो हम देखो पहले पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी एक बार मोटा मोटे रिवीजन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट इन टेक ऑफ फूड, कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे ना, उनमें एक सिंगल सेल होगी। जैसे हमारा एग्जांपल के लिए हम अमीबा ले ले, उसका ही सारा काम होगा, चाहे उसको गैसेस एक्सचेंज करना हो, चाहे उसको मूवमेंट करनी हो, चाहे उसको खाना लेना हो, या चाहे एक्सक्रीशन करना, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। तो जो सारे के सारे काम है वो एक ही सेल के द्वारा होंगे, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वहां पे क्या है कि मिलियंस ऑफ सेल है, और हर एक सेल का कुछ स्पेसिफिक काम होगा कि इस वाली सेल से ये काम होगा। ये वाली सेल है, अगर डाइजेशन करना है तो ये वाली सेल काम आएंगी, अगर मूवमेंट करनी है तो ये वाली सेल काम आएंगी, जिसको हमने क्या बोला था, डिवीजन ऑफ लेबर भी बोला था। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, हर एक जो फंक्शन है ना वो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा किया जाएगा। These cell carry out only a particular function, they do it very efficiently। अब देखो, एक तो ये बात है कि एक ही जना सारे काम करेगा, और एक है कि
अलग अलग लोगों के पास स्पेसिफिक काम बांटे हुए हैं, तो वो जो अलग अलग काम है ना, एक काम में कोई एक व्यक्ति माहिर होता है, वैसे क्या होगा कि हर एक सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर वो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है तो वो उसको बहुत एफिशिएंटली भी अच्छे से भी करती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर है वो क्या बताया था हमने कि जो अलग अलग सेल है उसका अलग अलग काम बटा हुआ होता है कि इस सेल ने ये करना है, इस सेल ने ये करना, उसी को हमने क्या बोला था, डिवीजन ऑफ लेबर बोला था। अब क्या होगा कि जब हमारी एक सेल है, उस जो भी एक सेल काम करेगी ना, तो वो क्या होगा, एक जैसी सेल्स हैं वो मिलके एक क्लस्टर बनाएगी किसी भी काम को। देखो ऐसा नहीं होता कि एक सेल है उसने ये काम करना तो स्पेसिफिक सेल है, ऐसा एक नहीं होता। ऐसी वैसी बहुत सारी सेल होती हैं जो आपस में मिलके एक क्लस्टर बनाती हैं, उस क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो देखो दिस मीन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स कैरी आउट ए पर्टिकुलर फंक्शन एट ए डेफिनेट प्लेस इन दी बॉडी। अब ये नहीं है ना, मिलियंस ऑफ सेल हैं हमारी बॉडी में, तो एक ऐसा तो नहीं होता ना एक सेल ही वो काम करेगी। तो एक जैसी सेल है वो बहुत सारी एक जैसी सेल आपस में मिलके कंबाइन होके वो काम करेंगी, एक जैसे सेल किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को करेंगी, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो इसकी टिश्यू की ही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो देखो ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगी और एक साथ काम करेंगी किसी भी काम को करने के लिए, जो एक टाइप ऑफ की सेल का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो क्या समझ आया यहाँ से हमें कि जब भी हमें कोई काम करना है तो एक स्पेसिफिक एक अकेली सेल नहीं होती, उसके जैसी बहुत सारी सेल होती है, एक जैसी सेल होती है जो स्ट्रक्चर में सेम होंगी, उनका एक ग्रुप होता है जो किसी भी काम को करेगा, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। तो पहली बात तो यही थी कि टिश्यू क्या होता है, कि हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन है वो अलग अलग सेल के द्वारा किया जाता है। जब एक जैसी स्ट्रक्चर वाली सेल मिलके अपना ग्रुप बनाती है किसी भी काम को करने के लिए, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया, देखो नर्व सेल है, तो नर्व सेल होगी तो उससे क्या हो गया हमारे पास, नर्वस टिश्यू। अब जैसे मसल सेल हो गए जो हमारी मूवमेंट में, बॉडी में हाथ पैर की मूवमेंट में हेल्प करती है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो बहुत सारी नर्व सेल मिलेंगी तो उससे नर्वस टिश्यू बन जाएगा, और जो हमारी मसल सेल मिलेगी तो मस्कुलर टिश्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू कैसे काम करेंगे। तो इस वाली वीडियो में तो हम प्लांट्स का ही डिस्कस करने वाले हैं। आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये बताओ क्या कि जो भी प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं। तो देखो ये तो कोई भी बता देगा। देखो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं होती। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट भी होती है, वो स्टेशनरी नहीं होते, उनके काम भी अलग हैं, प्लांट्स के अलग काम है। तो इसका तो सीधा सा आंसर ये है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्लांट है और एनिमल है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं। तो क्या आ जाएगा कि सेम टाइप ऑफ टिश्यू के वो नहीं बने होते। क्यों नहीं बने होते, तो देखते हैं। देखो अब हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में मोस्टली जो भी सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में मोस्टली जो सेल होती हैं वो डेड सेल होती हैं, मेनली जो सेल्स होती हैं। ऐसे ही हमारे पास जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है लेकिन मूवमेंट नहीं होती है। तो देख लेते हैं एक बार। प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड। प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं और फिक्स होते हैं। दे डू नॉट मूव, उनमें मूवमेंट है वो नहीं होती। दे हैव टू बी अपराइट, वो सीधे खड़े होते हैं। दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पोर्टिव टिश्यू विच आर जनरली डेड सेल। अब देखो प्लांट एक जगह खड़े होते हैं, आपने देखा भी होगा कितनी हाइट हाइट के प्लांट हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं, तो उनको नीचे से कुछ सपोर्ट मिली होती है तभी वो खड़े हो पाते हैं ना एक जगह पे। बारिश भी होती है, हवाएं भी चलती है, लेकिन वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं, और वो जो स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं वो किसके बने होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं। तो पहले तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही आ गया कि ये स्टेशनरी होते हैं, मूवमेंट नहीं होती इनमें। अब दूसरा हो गया कि ये सीधे खड़े रहते हैं तो इनमें बहुत सारे स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं। अब हमारे अंदर इतने स्पोर्टिव टिश्यू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें एक जगह पे खड़े होकर नहीं रहना है। अब हमें अगर एक जगह पे हम कहीं पे बैठना भी है, एक जगह अगर हमें कोई बोल दे तो 24 घंटे आपको यहीं पे बैठना है, तो हमें भी छोटी मोटी सपोर्ट मिलेगी ना। तो ऐसे करके जो प्लांट्स होते हैं उनको तो लंबे समय तक एक जगह पे खड़े होते हैं वो, तो उनमें बहुत सारे स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं, ह्यूमंस में नहीं होते। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, कि कुछ ही रीजन्स होते हैं जिनमें प्लांट की ग्रोथ है वो होती है। जैसे
है, जो उसकी जो टहनियाँ होती हैं, उसके लिए जो टहनी होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उनमें ही इंक्रीज होता है। एक टाइम के बाद जो स्टेम हो गया उसमें उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो जो उसकी ग्रोथ है प्लांट की, वो कुछ पॉइंट्स पे, स्पेसिफिक पॉइंट तक ही लिमिट होती है। अब ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा ना कि जो तना है या स्टेम है, उसकी ग्रोथ, अब लीव्स है, जो ब्रांचेज है, वो तो उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्टेम है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक पॉइंट तक लिमिटेड होती है। सम टिश्यूज इन प्लांट्स डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ, कि कुछ टिश्यू तो प्लांट्स में ऐसे होते हैं जिनमें जो डिवीजन होता है वो होता रहता है, और कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जिनमें डिवीजन है वो नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या है, मेरिस्टेमेटिक। एक एक चीज, एक एक लाइन जो मैंने बोली है ना, वो आपने याद रखनी है, बिल्कुल एनसीईआरटी। एक बार ये पढ़ोगे आप और एनसीईआरटी जाके देखोगे ना, एक भी लाइन यहाँ से बाहर नहीं मिलेगी आपको एनसीईआरटी की। देखो, ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे, जहाँ पे डिवीजन है वो सेल्स का होता रहता है। परमानेंट टिश्यू जहाँ पे एक पॉइंट आने के बाद है वो डिवीजन बंद हो जाता है। डिवीजन बंद होगा तो जो सेल है वो अपना स्पेसिफिक काम है वो करेगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए सेल में डिवीजन बंद हो जाएगा। तो जैसे ही डिवीजन बंद होगा तो जो हमारा टिश्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटा गया है, याद रखना आपने, मेरिस्टेमेटिक और कॉम्प्लेक्स। आगे मेरिस्टेमेटिक को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, और परमानेंट को भी सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद सिंपल के टाइप है, और उसके बाद परमानेंट के दो टाइप हैं, जाइलम फ्लोएम। तो एक बार ये सारी अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन है प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था हमारा क्या, प्लांट टिश्यू। ये तो देखो सबको पता है क्या, कि प्लांट्स में मेनली जो स्टेशनरी होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होती, एक जगह पे खड़ा होना, तो उनमें स्पोर्टिव टिश्यू होते हैं, डेड सेल के वो स्पोर्टिव टिश्यू है वो बने होते हैं। ग्रोथ कुछ रीजन्स तक ही होती है, उनमें कुछ सेल ऐसी होती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे। और कुछ में जो डिवीजन है वो नहीं होता, एक टाइम आने के बाद जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि सेल को कोई काम, स्पेसिफिक फंक्शन अलॉट होता है या करना होता है, तो उसके लिए उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। उसके बाद है, देखो एनिमल्स की बारी बताई गई है। एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर, कि जो एनिमल है वो फूड खाना भी चाहिए उनको, या दोस्त भी चाहिए, या तो आश्रय भी चाहिए उनको, तो उसकी खोज में वो इधर उधर घूमते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, तो उनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उनको एनर्जी भी प्लांट की बजाय है वो ज्यादा चाहिए होगी। उसके बाद हमने देखा था कि वहां पे क्या था, मोस्ट ऑफ टिश्यूज देयर डेड सेल के बने होते थे, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ टिश्यूज क्या होंगे, लिविंग होंगे। अब यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं होती। अब ऐसा नहीं होता ना, देखो जो हमारी एनिमल्स की ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं होती। लिमिटेड क्यों, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उससे बड़ा होता है, तो सारे पार्ट हैं उसके, उनमें ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता ना हाथ हाथ बढ़ जाए या बाकी बॉडी का हिस्सा नहीं बढ़े, तो जो ग्रोथ होती है वो सभी पार्ट्स में होती है, तो जो उसके लिमिटेड नहीं होते किसी भी एक रीजन पे। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। क्या बोला गया है, कि जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं या ऑर्गन सिस्टम होता है, जो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक होएगा किसमें, एक अच्छा, मतलब एक अच्छे तरीके से लोकलाइज्ड तरीके से वो बना होगा किसमें, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, तो ग्रोथ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं होता ना सारे पार्ट्स हैं वो इक्वली उनमें ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं होता कि हाथ हाथ बढ़ेंगे, पैर पैर बढ़ेंगे। तो ये थी हमारी किसकी स्पेशल क्वालिटीज एनिमल्स की, एनिमल टिश्यूज की। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्लांट टिश्यूज और वहां पे देख लिया एनिमल। अब डिफरेंस हमें पता चल गया प्लांट्स में, एनिमल्स में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, प्लांट्स टिश्यू। तो देखो ये बस पढ़ना है हमने, इसको मोटा मोटी एक बार ध्यान रख लेना आप। प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटा गया है, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। दो हिस्सों में प्लांट्स को बांटा गया है, प्लांट टिश्यू को बांटा गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा नहीं है, तो इन चीजों को आपने याद रखना है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्या होगा, जिसमें डिवीजन ऑफ सेल होएगा, मतलब डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ होता रहता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू जब डिवीजन बंद हो जाएगा, किसी भी एक टिश्यू को एक स्पेसिफिक काम है वो अलॉट हो जाएगा, फंक्शन है वो करने लगेगा एक स्पेसिफिक फंक्शन, उसके बाद उसमें डिवीजन नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसके बाद परमानेंट टिश्यू है। इसके भी दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में कौन से टिश्यू आ जाएंगे,
पेरेंचाइमा, कोलनचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। आगे स्क्लेरेंचाइमा के भी दो पार्ट हैं, फाइबर और स्क्लेरेस। ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, 2-4 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में दो मेन ही होते हैं, क्या, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम के भी दो आगे पार्ट होते हैं। तो जाइलम क्या हो जाएगा, ट्राकाइड्स, वेशल्स हो जाएंगी, जाइलम पेरेंचाइमा, जाइलम फाइबर्स हो जाएंगे। ऐसे फ्लोएम में क्या हो जाएगा, सीव सेल, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेंचाइमा, फ्लोएम फाइबर और सीव सेल। ये हम पढ़ेंगे। सीव सेल और सीव ट्यूब एक ही बात है, तो इसको आप एक भी मान सकते हो। तो 4 इसमें हो गए और 4 इसमें हो गए। तो अब इनको एक एक बारी करके हम पढ़ेंगे। तो देख लो एक बार, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो। बाकी पीडीएफ है, जैसे ही पूरी बायोलॉजी होगी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, पीडीएफ का कोई इश्यू नहीं है। तो देखो क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो सिंपल टी उसके बाद किसके है, मेरिस्टेमेटिक के। उसके बाद परमानेंट टिश्यू के दो टाइप का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले पेरेंचाइमा, कोलनचाइमा, उसके बाद स्क्लेरेंचाइमा। आगे स्क्लेरेंचाइमा के भी दो पार्ट है, इसको बेसिक से छोड़ देना, लेकिन यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में क्या है, जाइलम, फ्लोएम। तो इसमें भी जाइलम और फ्लोएम के 4-4 पार्ट हैं, ये आपने याद रखना है। ट्राकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंचाइमा, जाइलम फाइबर। उसके बाद यहाँ पे देखो पेरेंचाइमा इसमें भी है, फाइबर इसमें भी है, बस इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सीव सेल और कंपेनियन सेल में डिफरेंस आएगा। तो इनको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था कि जो ग्रोथ होगी प्लांट्स की वो कुछ ही स्पेसिफिक रीजन में होगी, जहाँ पे टिश्यू है वो डिवाइड। ग्रोथ का मतलब क्या है कि वो टिश्यू है आगे आगे डिवाइड होते रहेंगे, उनमें जो ग्रोथ है वो बनी रहेगी। तो वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे ही होती है, जहाँ पे भी वो ग्रोथ होगी, डिवीजन होएगा, उसको ही आप क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलोगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स वेयर डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड। तो जहाँ पे भी ग्रोथ होएगी, जहाँ पे भी डिवीजन होएगा, वहां पे कौन सा टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। अब उसकी जो इसी डिवाइडिंग के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में बांटा गया है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। 3 टाइप में इसको बांटा गया है। तो देखो, न्यू सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। तो देखो क्या हो जाएगा कि जैसे ये वाला टिश्यू है हमारा, एक टाइप का टिश्यू है, तो अगर आगे इसका डिवीजन होगा ना, तो जो आगे जो भी सेल बनेंगे वो जो मेरिस्टेम है, जो भी मतलब हमारा टिश्यू जिसका डिवीजन हुआ ना, सेम उसके जैसे ही होंगी। तो जो यहीं पे यही बोला गया है कि जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेंगे ना, वो मेरिस्टेम के जैसे ही होंगी, जो मेरिस्टेम होगा ना वैसे ही होंगी। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकेम डिफरेंशिएशन एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज। तो क्या होगा कि जैसे देखो स्टार्टिंग में जब जैसे यहाँ पे टिश्यू है, मेरिस्टेम टिश्यू है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, तो आगे इसमें ग्रोथ होगी तो सेम सेल होगी, लेकिन जैसे ही ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, तो आगे जाके ये अपने आप को कुछ इनमें कुछ अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, जो क्या करेंगे इनको इस वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हल्का सा अलग करेंगे, और ये अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। तो यही बताया हुआ देखो कि जब एक बार वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्लोली चेंज होएंगी, और चेंज होने के बाद वो क्या बोलेंगे, क्या होगा कि वो अदर टिश्यू के जैसे अदर टिश्यूज के कंपोनेंट के जैसे बिहेव करने लगेंगे, कि वो सेल है आगे सेल बनेंगे तो उन सेल से बनके फिर कोई टिश्यू है वो बनने लगेगा। अब 3 टाइप के टिश्यू हमने यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा कि डिवीजन होगा। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे, मेन चीज यहाँ पे यही है कि डिवीजन होगा, और जब डिवीजन होगा तो सेल्स बनेंगे ना वो पहले सेल के जैसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनमें मैच्योरिटी आएगी तो उनमें स्लोली स्लोली चेंज होने लगेगा, और आगे वो जाके अलग अलग टिश्यू के कंपोनेंट के टाइप में काम करेंगे। मीन्स क्या, आगे वो सेल अलग हो जाएंगे और उन सेल से बनके नए टिश्यू बनेंगे जो अलग अलग काम है उनको करेंगे। तो अब हमने 3 पढ़े हैं, देखो एपिकल, लेटरल, मेरिस्टेम। 3 टाइप के टिश्यू हैं वो हमने पढ़ने हैं, है ना। तो देखो लेट एक क्या है, इंटरकैलरी है। बस इनकी दो चीज याद रखनी है। एपिकल क्या होगा कि जो प्लांट्स के या तो ऊपर टॉप में होगा या बिल्कुल नीचे होगा। अगर मैं ये वाला प्लांट मैंने बनाया तो या तो टॉप में होगा। एपिकल में क्या होगी, ग्रोथ होगी तो वो तो देखो या तो लीव्स की होगी या तो रूट्स की होगी। तो ये क्या होगा, या तो बिल्कुल ऊपर में मिलेगा, प्लांट्स की जो टॉप सरफेस है वहां पे मिलेगा, या तो रूट्स में मिलेगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल क्या होगा, उसकी मोटाई करेगा, जैसे हमारा स्टेम की मोटाई नहीं होती है, वो जो स्टेम की मोटाई है वो अलग अलग रेड सेल्स की लेयर से बनेगी, और उसमें क्या होगा, मोटाई अगर पूछ लेगी प्लांट की जो मोटाई है, गेट है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है लेटरल
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। और जो ये पूछ ले कि रूट्स की ग्रोथ किसकी वजह से होती है, तो हमारी या जो लीव्स ऊपर से जो ब्रांच के लीव्स हैं उनसे उनकी ग्रोथ होती है, वो कौन से टिश्यू की वजह से होती है, एपिकल टिश्यू की वजह से होती है। उसके बाद जैसे यहाँ पे प्लांट है मेरा, यहाँ से पत्ती निकली है, तो प्लांट में जहां से भी पत्ती निकलती है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। कि जो प्लांट का वह प्लेस जहां से पत्तियां लीव्स निकलती हैं उसको हम बोलते हैं नोड। तो नोड पे जो भी टिश्यू हमारा प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो तीनों समझ आए। एपिकल ऊपर नीचे से ग्रोथ करेगा, लेटरल उसकी जो प्लांट की मोटाई होगी, गिर्थ होगी, जो जैसे स्टेम होता है ना प्लांट का कि वो कितनी मोटाई का है, ऐसे करके हमारा ये होता है, तो इसकी जो मोटाई होगी उसको कौन देखेगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो जहां से भी पत्तियां निकलेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और नोड है तो जो नोड पे टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ से देखो ये जो हमारा नोड पे प्रेजेंट है इंटरकैलरी, जो यहाँ पे उसकी मोटाई देखेगा लेटरल मेरिस्टेम, और जो टॉप में होगा या तो रूट्स में होगा वो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कि या तो वो जो स्टेप जो जहाँ से स्टेम के पत्तियां निकलने को स्टार्ट होंगी वहां से एपिकल टिश्यू आपको मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, या तो रूट्स में मिलेगा जो उनकी लेंथ को बढ़ाता है। तो प्लांट की अगर लेंथ ग्रोथ बढ़नी है या उसकी रूट्स की ग्रोथ बढ़नी है तो वो कौन से टिश्यू की वजह से बढ़नी है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़नी है। उसके बाद इंक्रीज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा, जो उसकी प्लांट की जो मोटाई है, जो उसकी स्टेम हो गई या जो उसकी रूट हो गई, उनकी मोटाई, गिर्थ का मतलब होता है उनकी मोटाई को बढ़ाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसकी जो मोटाई बढ़ाता है ना, उसको मोटाई को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम भी बोल देते हैं। कि अगर ये पूछ ले आपको कि प्लांट्स में कैम्बियम है, वो कौन से टिश्यू के अंडर आता है, तो वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इंटरकैलरी हो गया हमारा, क्या होगा वो, इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। जो नोड पे प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। अब देखो जो हमारा एपिकल टिश्यू है और जो हमारा इंटरकैलरी टिश्यू है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। अगर यहाँ पे कहीं पे सेकेंडरी मेरिस्टेम लिखा गया तो आपने ध्यान रखना कि वो लेटरल होगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लेटरल की बजाय सेकेंडरी मेरिस्टेम दे देते हैं। ये पूछ लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये तीनों चीजें आपको समझ आई होंगी। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट है कि जहाँ पे डिवीजन के बेसिस पे हमने देखना था कि प्लांट टिश्यू के कौन से भाग हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो वापस से रिवाइज करवाती हूँ, अगर एक बार भी आपने अच्छे से सुन लिया ना तो साथ के साथ याद हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो एक दो बार वीडियो देखोगे, अगर आप लिखोगे खुद से तो भी आपके याद हो जाएंगे। देखो एपिकल मेरिस्टेम क्या कि या तो टिप्स में होगा या रूट्स में होगा, प्लांट की लेंथ है उसको इंक्रीज करेगा। लेटरल है जो उसकी मोटाई को इंक्रीज करेगा, उसको हम कैम्बियम भी बोल देते हैं। जो नोड्स पे प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। अब एपिकल और इंटरकैलरी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलेंगे, और लेटरल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे। तो ये काम खत्म हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक का। अब हम काम कहाँ पे आएंगे, परमानेंट टिश्यू पे आएंगे। एक बार इसकी 2-3 लाइनें वो पढ़ लेते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी सेल्स एक्टिव होती हैं। क्यों एक्टिव होती हैं, देखो उनमें डिवीजन होना है। डिवीजन होना है तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी देने के लिए वहां पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद सेलुलोज की वाल्स भी होती हैं उसमें, जो उसको बाहर से जो भी आउटर जो भी अटैक होगा, पैथोजेंस का अटैक हो या तो एयर में जो भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं उनका अटैक हो, जो उनसे बचाएगा, तो उसमें वैल होती हैं। उसके बाद न्यूक्लियाई होती है, सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियाई चाहिए होती है, तो उनमें क्या होती है, न्यूक्लियाई होती है। तो इसीलिए क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म है एनर्जी देने के लिए, सेलुलोज वाल है इनको बचाने के लिए, न्यूक्लियाई है सेल डिवीजन के लिए। इसके बाद इनमें वैक्यूल्स नहीं होता। अब आपने वैक्यूल्स पीछे वाली यूनिट पढ़ी होगी तो ही आपको ये पता होगा कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। इसलिए जो भी यूनिट मैं पढ़ाऊँ ना तो पीछे से अगर स्टार्टिंग से शुरू करोगे तो ही समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वैक्यूल्स क्या था, प्लांट्स में भी होता था, एनिमल्स में भी होता था। जो बैग पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती थी जहाँ पे क्या होता, फूड भी स्टोर हो सकता है, या जो खाने पीने का सामान है वो स्टोर हो सकता है, या जो हमारा एक्सक्रीटा है वो स्टोर हो सकता है। ये किसमें था, प्लांट्स में भी था और एनिमल्स में भी था। प्लांट्स में जो वैक्यूल्स था उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, एनिमल्स में जो वैक्यूल्स था उसका साइज प्लांट्स के कंपैरिजन में जो क्या था, छोटा था। तो ये हम पीछे वाली यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं। अब हमारा क्या आ रहा है, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो हम पढ़ चुके हैं। अब परमानेंट है
हमने पढ़ा था ना, इसमें क्या था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल में 3 टाइप इसके थे मेन, पेरेंचाइमा, कोलनचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। पहले हम इनको पढ़ाते हैं एक बार, फिर कॉम्प्लेक्स पे जाइलम फ्लोएम, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस हो जाएगा आपका टिश्यू। पहले मुझे भी बायोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल लगती थी, लेकिन मैंने अभी 2-3 बार पढ़ी है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होने लगा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की भी हेल्प की जाए, क्योंकि बायोलॉजी सबको ही मुश्किल लगती है अगर कोई मैथ का बच्चा है तो देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो जाएगा, ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखो, एपिडर्मिस लेयर क्या होती है, पहले तो आपको एपिडर्मिस का ही बताना चाहिए कि जो हमारा स्टेम हो गया, इसके बाहर भी एक लेयर होगी ना जो दिखाई देती है हमें, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। जो ये लीव्स हो गई, इसके बाहर भी एक लेयर होती है जो इसको बचाती है, उसको भी हम एपिडर्मिस हो गई। तो मतलब जो आउटर लेयर है ना, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और जो भी हमारी एपिडर्मिस है, इसके नीचे की जो भी लेयर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो एपिडर्मिस की लेयर के नीचे जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो, पेरेंचाइमा। पेरेंचाइमा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब इनके काम देख लो एक बार, फिर हम इसकी पढ़ेंगे। पेरेंचाइमा, तो देखो ऐसे याद कर लेना। और तो क्या ही है कि पेरेंचाइमा, पेरेंट्स होते हैं हमारे, तो हमारे लिए क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बचाते हैं, आगे तक की सोचते हैं। तो पेरेंट से याद रखना कि पेरेंट चाइमा का काम क्या होता है, स्टोरिंग का फूड। मेन जो काम होता है इसका यही होता है कि वो फूड को स्टोर करेगा। उसके बाद कोलेन चाइमा, कोलेन चाइमा, कोलेन चाइमा कैसे याद रख सकते हो कि कूल, कूल मतलब मस्त रहना है ना। तो कूल क्या होगा कि जो उसमें जो भी प्लांट्स में कूल उगा तो उसको टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो ऐसे करके आप जैसे भी आपको याद रखना वो करना। तो जो भी हमारे प्लांट्स होंगे उनमें जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो कौन देगा, जैसे हमारी ये नहीं होते थोड़ा हल्का फुल्का, हम जो पहले जब प्लांट छोटा होता है तो स्टेम को मोड़ सकते हैं, हल्का फुल्का हम ब्रांचेज को मोड़ सकते हैं, तो वो कौन, वो किसकी वजह से होता है प्लांट्स में, कोलन चाइमा की वजह से। लास्ट बचता है हमारा स्क्लेरन चाइमा। अब आपने देखा होगा ना, जैसे तना होता है, तने के बाद जो बार्क होती है, उसकी छाल होती है, वहां पे क्या है कि उसको मजबूती दिए होती है वो, कि उसको बाहर से जो भी अटैक होंगे उनसे भी बचाएगी, पैथोजेंस का अटैक हो गया या जो भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स का अटैक हो गया उससे बचाएगी। तो स्क्लेरन चाइमा क्या देगा, हार्डनेस देगा और स्टीफनेस देगा। मेन काम इनके यही है, बाकी अब हम पढ़ेंगे इनको। क्या है, पेरेंचाइमा फूड स्टोरिंग काम है, कोलेंचाइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, स्क्लेरेंचाइमा उसको हार्डनेस स्टीफनेस देगा। तो अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 इनको। सबसे पहले क्या है, पेरेंचाइमा। इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट्स ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। इसमें क्या होता है कि सेल वॉल बिल्कुल स्पेशलाइज नहीं होती, इनमें अनस्पेशलाइज होती हैं सेल, कि ऐसे नहीं होता कि स्पेशलाइज करके ही सेल्स होती हैं, अनस्पेशलाइज सेल होती हैं और थिन ही सेल वॉल होती है इनकी। दे आर यूजुअली अरेंज, लूजली अरेंज, इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, लार्ज स्पेस होते हैं। तो ये याद रखने हैं अपने ये लाइन, क्या होते हैं पेरेंचाइमा में, लूजली होता, लूजली अरेंज होते हैं और लार्ज स्पेसिज होते हैं, स्पेसिज होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। दीज टिश्यूज जनरली स्टोर फूड। तो ये वाली याद आपने रखनी है। क्या पढ़ा हमने पेरेंचाइमा में, सेल है जो अनस्पेशलाइज होती हैं, पतली इनकी सेल वॉल होती है, लूजली अरेंज होता है, लार्ज स्पेसिज होता है इन बिटवीन, जहाँ पे इनका क्या होता है, खाना स्टोर करने का इनका काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके 2 टाइप हैं, खाना स्टोर करना है ना, तो इसके उसके बाद भी तो देखो पेरेंचाइमा के भी 2 टाइप हैं। एक है हमारा क्लोरेंचाइमा और एक है एरेंचाइमा। पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बेटे को क्या बनाए, सीए बनाए। मैंने तो पता नहीं क्या क्या करके याद किया हुआ, अगर आपको भी ऐसे याद होता तो कर लेना। पेरेंट्स हो गया, खाना बचाएंगे बच्चों के लिए, उसके बाद चाहते हैं कि सीए बने। तो सीए से क्या हो गया, सी से क्लोरेंचाइमा, ए से एरेंचाइमा, क्या पता टाइप पूछ ले। तो क्लोरेंचाइमा देखो, क्लोरोइन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, कि जो भी हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, उसकी हेल्प से ही जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं। तो क्लोरेंचाइमा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, यहाँ से याद रखेंगे। दोज पेरेंचाइमा विच कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेंचाइमा बोलेंगे। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, तो हमें लगाना है क्लोरेंचाइमा है जो वो हेल्प करेगा। एरेंचाइमा, अब देखो एरन मतलब एयर है, एयर मतलब क्या हो जाएगा कि क्या होगा कि एयर से कोई भी इफेक्ट उसको नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा कब, कि जो हमारे एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनमें क्या होगा कि
अच्छी खासी एयर कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है। एयर कैविटी होने की वजह से, जैसे आपने देखा होगा ये पानी है, पानी के ऊपर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब फ्लोट हो जाते हैं प्लांट्स। तो वो कौन से टिश्यू की वजह से होते हैं? एरेंचाइमा टिश्यू की वजह से होते हैं। इन एक्वाटिक प्लांट्स, इन एक्वा एक मिनट इन aquatic plants large air cavities are present in parenchyma to help float। तो क्या करेगा कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनमें एयर कैविटीज होती हैं कि अंदर से वो तो खोखले होते हैं, ये बोल रहा कि जिससे वो प्लांट है वो उसमें पानी में फ्लोट कर पाएंगे। तो ये किसकी वजह से होता है? एरेंचाइमा। याद क्या करना है इनमें आपने? किसके टाइप है? पेरेंचाइमा पे क्लोरेन है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एरेंचाइमा है, एयर है, एयर कैविटी होगी, एयर कैविटी होगी तो वो पानी में फ्लोट कर पाएंगे। तो बस उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा कोलेंचाइमा। कूल होगा, कूल होगा तो टेंशन नहीं होगा, हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होगा। तो कोलेंचाइमा का क्या काम है? फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स में बनाने का काम है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो हम प्लांट्स को मोड़ पाते हैं ना, तो उन उस किसकी वजह से हो जाता है ऐसा? वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे टेंड्रिल हो गया, कोलेंचाइमा की वजह से होता है। स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग। अब टेंड्रिल है और क्लाइंबर है, ये वाली अगर आपने 6th क्लास की जो सीरीज मैंने करी हुई थी उसमें आपने पता होगा, उसमें अगर वो पढ़ी है ना आपने, तो क्या होगा? अब देखो कई पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कई बेल होती है हमारे घरों में, वो नहीं कर पाती, जैसे मतलब खड़े नहीं हो पाती, तो उसको हम कोई सपोर्ट दे दे, जैसे हमने कोई डंडा लगा दिया तो वो बेल है वो ऐसे चढ़ जाएगी इस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो अगर आपने वो 6th क्लास वाली यूनिट पढ़ी होगी तो ये आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेंडिंग में, हल्की फुल्की बेंडिंग में ये हेल्प करेंगे। उसके बाद ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। दिस इज फाउंड इन लीफ स्टाक्स बिलो द एपिडर्मिस। जो हमारी लीफ की जो ये स्टाक नहीं होती है अनाज की, इनमें पहली लेयर तो एपिडर्मिस है, उसके नीचे वाली लेयर में आपको क्या मिलेगा? कोलेंचाइमा मिलेगा। The cells of these tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners। एक एक चीज याद रखनी है आपने कि इसकी शेल है वो क्या होंगी? लिविंग होंगी। उसके बाद थिकेंड होंगी किस पे? कॉर्नर्स पे से। क्या होगा? कोलेंचाइमा की जो सेल्स हैं वो लिविंग होंगी और थिक एंड होंगी किस पे से? कॉर्नर्स पे से। वहां पे पेरेंचाइमा में स्पेस अच्छा खासा था, यहाँ पे जो स्पेस होगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें जो बेंडिंग है इसमें ना तो जी बिल्कुल ये स्ट्रेट खड़ा रहना और ना ही बिल्कुल हल्का फुल्का होना, तो इसमें जो स्पेस है वो पहले वाले की बजाय कम होगा। उसके बाद लास्ट आ गया हमारा क्या? स्क्लेरेंचाइमा। स्क्लेरेंचाइमा का क्या बताया था? हार्डनेस बनाएगा। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफनेस। तो जो प्लांट्स में हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करवाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरेंचाइमा बोलेंगे। जैसे हमारा कोकोनट नारियल का जो ऊपर का छिल वो नहीं होता, हार्ड होता है बिल्कुल, तो वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेंचाइमा टिश्यू की वजह से होता है। उसके बाद याद रखना, हार्डनेस होगी तो इसमें क्या होगी? डेड सेल्स की लेयर होगी। तो स्क्लेरेंचाइमा में कौन सी सेल होंगी? डेड सेल होंगी। और हमारी कोलेंचाइमा में कौन सी सेल थी? लिविंग सेल थी। एक एक चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या? द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इनकी जो सेल है वो डेड होती है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। ये क्या होते हैं? लंबे होते हैं और नहरे होते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि कोलेंचाइमा में जो सेल वो होती है ना, स्क्लेरेंचाइमा में, सॉरी कोलेंचाइमा वैसे निकल गया, स्क्लेरेंचाइमा में जो भी ये होती है ना वॉल्स होती हैं, वो थिक एंड किसकी वजह से होती हैं? थिक किसकी वजह से होती हैं? तो वो किसकी वजह से थिक होंगी? लिग्निन की वजह से थिक होंगी। देयर walls आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस। तो स्पेस वहां पे होता नहीं, उसको हार्डनेस प्रोवाइड करनी होती है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर स्पेस हो गया तो वो खोखला नहीं हो जाएगा फिर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल इन द विंस ऑफ लीव्स। विंस ये होती है जैसे हमारी ये लीव्स है, ये भी 6ठी क्लास में है, देखो वही है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो उस तो ही आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो हमारी आप लीव देखोगे ना, उसमें ये ऐसे लाइन बनी होती है, इनको हम विंस बोलते हैं। इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, कि जहाँ पे भी हार्डनेस की बात आएगी तो हम बिना देखे स्क्लेरेंचाइमा लगा देंगे। इसमें जो लेयर होगी वो लिग्निन की वजह से होगी और स्पेस इसमें होता नहीं है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा किसको? प्लांट को। अब हमने एपिडर्मिस सुन लिया था कि बाहर की लेयर है, उसको एपिडर्मिस बोलेंगे, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसको बोलेंगे? जो आउटर लेयर होगी, सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट द थिकन थिकर। देखो वैसे तो हमने क्या बोला कि सिंगल लेयर होगी, लेकिन जो भी प्लांट्स होते हैं जैसे ड्राई हैबिटेट है, जैसे राजस्थान टाइप का एरिया अगर आप देखोगे तो वहां पे पानी की कमी होती है, तो जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है? जो प्लांट वो क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो वैसे बदलना होता है,
ट्रांसपिरेशन, हाँ ट्रांसपिरेशन, उनमें क्या होता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कम होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि पानी लॉस करना प्लांट्स के द्वारा, जो पानी लॉस करेंगे ना प्लांट्स उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वो क्या होगा, जो भी राजस्थान जैसे सूखे वाले एरिया है ना, तो वहाँ के प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन कम करेंगे ताकि जो उनके अंदर पानी वो है ना वो बना रहे। तो ऐसे प्लांट में क्या होगा कि जो बाहर की लेयर होगी ना वो थोड़ी सी मोटी होगी तो उससे प्लांट्स जो पानी है वो बाहर नहीं आने पाएगा, ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाएगा। तो ये किसके केस में होता है, ड्राई हैबिटेट के केस में होता है, सूखा होता है जहाँ पे। Plants living in dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical। तो वहाँ पे वाटर लॉस अगर हो गया तो प्लांट सूख जाएगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा वहाँ पे होता नहीं है, तो इसलिए प्लांट की पानी उसके अंदर है वो सिक्योर है, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम होता है। ये भी क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं। क्लास 6 की 15 यूनिट थी, एक एक यूनिट मैंने एनसीईआरटी से खुद से लिख के, जैसे ये है ना वैसे ही करवाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। देखो, इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, एंटायर प्लांट इट्स कवरिंग। ये पूरा प्लांट का कोई भी हिस्सा आप उठा लो, अगर उसकी बाहर की लेयर अगर आपसे पूछ रहे तो वो क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल parts of plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो ये प्लांट्स होंगे ना, कई बार एक तो ये देख लिया हमने कि जब भी पानी से ये हो कि पानी प्लांट से पानी का लॉस कम हो, तो दो सिचुएशन हो सकती है। पहली हमने देख ली कि जो उसकी एपिडर्मल लेयर है वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। दूसरी हम क्या देखेंगे, दूसरी हम ये देखेंगे कि प्लांट है ना खुद के बाहर को एक लेयर सिक्रेट करेंगे वैक्सी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटीन भी बोलते हैं, क्यूटीन बोलते हैं। तो एक लेयर वो प्लांट अपने बाहर को बना लेगा जिससे पानी का लॉस है वो कम होगा। क्यों, क्योंकि पानी का लॉस उसको बचाना है कि अंदर उसको पानी अपनी ग्रोथ के लिए रखना है, इसीलिए। तो उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, क्यूटीन बोलेंगे। तो देखो, ऑफन सिक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, कि अपने अंदर से ही वो एक ऐसा सब्सटेंस छोड़ेंगे जिससे वो उसके बाहर एक ऐसी लेयर बन जाएगी कि उसमें से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर है वो प्रोटेक्ट होगा, कोई भी मैकेनिकल इंजरी होगी वो प्रोटेक्ट होगी, और कोई भी पैथोजेंस का अटैक होगा तो वो भी बचेगा। मतलब प्लांट्स का लॉस है वो बच जाएगा, बाहर कोई भी चीज आएगी तो वो बस उस लेयर तक ही रह जाएगी जो किसकी बनी होती है, क्यूटीन की बनी होती है। तो सिंस इट हैज ए प्रोटेक्टिव रोल, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर। तो अब देखो, इसको प्रोटेक्ट करना है ना एपिडर्मल सेल को, तो कंटिन्यूअस होगा, अगर स्पेस हो गया तो फिर यहाँ से नहीं घुस जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअस होती है। मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, मोस्टली क्या होती हैं वो फ्लैट होती हैं। और जो इनकी देखो, जो एपिडर्मल सेल है ना, बाहर से ज्यादा ही खतरा है इसको पैथोजन से भी, सब से। तो ये क्या होगी, इसकी जो आउटर सेल होगी वो क्या होगी, थिकर होगी, और इनर वाल है वो क्या होगी, थिनर होगी, आउटर लेयर के बजाय पतली होगी। अब क्या है स्टोमेटा, देखो जब हमने लीफ देखा, लीफ के ऊपर की लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जब आप लीफ देखोगे तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, स्टोमेटा बोलोगे। ये स्टोमेटा क्या होता है, देखो आपने प्लांट्स में देखा भी होगा, ऐसे क्या होता है, ऐसे करके नहीं, ऐसे होता है जब हम इसकी फिगर बनाते हैं। माइक्रोस्कोप से देखोगे प्लांट्स में, ऐसे आप पत्ते उठा के देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। इसमें क्या होगा, एक पोर होता है जिसको आप स्टोमेटा बोलोगे लीव पे। ये दो गार्ड सेल से ऐसे होता है। जब भी इसको खाना पानी वगैरह लेना होता है कि कुछ भी बाहर से लेना होता है, कुछ बाहर निकालना होता है, तो ये जो पोर है वो ओपन हो जाता है। और जब इसको कुछ नहीं लेना होता, कि कुछ रोकना होता, तो ये जो स्टोमेटा, ये जो गार्ड सेल है इस जो पोर को वो बंद कर देती हैं। तो ये किसके हाथ में होता है, गार्ड सेल है वो इसको, स्टोमेटा को ये देखती हैं कि कब ये बंद होगा, कब ये खुलेगा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। तो स्टोमेटा है वो किससे इनक्लोज होगा, दो गार्ड सेल से इनक्लोज होगा। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, गैसेज का एक्सचेंज करने के लिए एटमॉस्फेयर में ये जो स्टोमेटा होता है वो हेल्पफुल होता है। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर ऑल्सो टेक्स थ्रू स्टोमेटा, कि जो ट्रांसपिरेशन हो गया या वाटर का जो लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स के द्वारा। तो वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। अब देखो, अब जो रूट है हमारे प्लांट्स की, एक तो ये रूट है ऐसी हो जाएगी, और एक इसी रूट में क्या हो जाए, मैं आगे ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं, तो क्या होगा, रूट का काम होता है पानी एब्जॉर्ब करना। अब पानी एब्जॉर्ब करेगी, एक तो इतना सा एरिया है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, एक आगे मैंने इसकी ब्रांच ये बना दी, तो इतना एरिया हो जाएगा इसमें
ब्रांच पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसलिए क्या बोला गया है कि इसमें क्या होता है, रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। एक तो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करे बस, और एक आगे भी अगर ये ऐसे पार्ट में डिवाइड हो गया तो एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसका जो जो रूट्स की एपिडर्मल सेल होगी ना उसका काम ही क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। तो उसमें लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ये हमने पढ़ लिया अभी कि क्यूटीन की लेयर बनी होती है जो उसको बाहर के अटैक से बचाएगी। सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट हैव ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन, क्यूटीन की लेयर बनी होती है, ये आपने याद रखना है, जो केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो मतलब वो पानी का जो लॉस है उसको बचाता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, ये तो अभी पता हमने। दिस इज ड्यू टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए होता है। तो अब देखते हैं एक एक जो पेड़ होता है और एक यंग स्टेम होता है, उनकी आउटर लेयर में क्या डिफरेंस होता है। एक एक पॉइंट है वो एनसीईआरटी से ही है। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा, पौधा बड़ा होता जाएगा, तो उसकी जो आउटर लेयर है उसमें कुछ चेंज होते जाएंगे। A strip of secondary meristem located in cortex form layer of cells which constitute cork, कि जैसे ही देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम लिखा गया, अब हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको बोलेंगे, लेटरल को। लेटरल का काम क्या है, मोटाई देना। तो मोटाई क्या होगा, वहां पे एक लेयर बनेगी किसकी, डेड सेल की, जो क्या बनाएगी, कोर्क बनाएगी, और क्या होगा उसमें स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल उसको अच्छे से अरेंज होगी। तो हम आंखों से भी देख सकते हैं ना, पेड़ की छाल वो अच्छा सारा बड़ा पेड़ है ना, तो उसमें देखेंगे तो हम बाहर से भी आप उसको, ये छाल है वो आपको दिख जाएगी। वो उसमें क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और उसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर walls मेक देम impervious टू गैसेज एंड ओडर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोर्क होती है ना उसमें एक सब्सटेंस होता है जो आउटर लेयर होती है प्लांट्स की, सुबेरिन, जिसका काम क्या होता है कि जो गैसेज और वाटर के मूवमेंट को रोकता है, कि वो बाहर से गैसेज और बाहर से जो वाटर है, या जो बाहर से नहीं सॉरी अंदर से जो भी वाटर है और जो भी गैसेज अगर बाहर निकल रही है तो उसका जो फ्लो है ना उसको रोकेगा। इम्परवियस का मतलब ये होता है कि अलाउ नहीं करेगा। तो कौन सा सब्सटेंस है, वो सुबेरिन है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो भी खत्म होता है। तो एक बार अगर कॉन्साइज करवाऊं मैं आपको कि तो क्या पढ़ा हमने, पेरेंचाइमा, कोलनचाइमा, हाथ से लिख रही हूँ ना तो इसलिए ऐसी राइटिंग आ रही है, स्क्लेरेंचाइमा, ऐसे समझ लेना। पेरेंचाइमा क्या है, फूड को स्टोर करेगा। पेरेंट्स क्या करेगा, सीए बनो, सीए बनेगा तो क्लोरेंचाइमा, एरेंचाइमा, क्लोरेंचाइमा में क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। एरेंचाइमा में एयर कैविटी होगी जिससे पानी है, पानी जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो फ्लोट कर पाएंगे। अब कोलेंचाइमा में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। स्क्लेरेंचाइमा क्या करेगा, प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करवाएगा। तो यही चीज अब हमने तीनों चीजें हमने ये देख ली है। मेरिस्टेमेटिक पहले हम पढ़े आए थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ये हम पढ़ के आए थे अभी। और प्लांट्स में जो लेयर बनेगी वो क्यूटीन की बनेगी। स्क्लेरेंचाइमा में डेड सेल्स होती हैं, कोलेंचाइमा में लिविंग सेल्स होती हैं। इनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है जहाँ पे फूड स्टोर करेंगे, इनमें स्पेस इनकी बजाय कम होता है। स्क्लेरेंचाइमा में हार्डनेस प्रोवाइड करवानी होती है तो स्पेस होता ही नहीं। उसके बाद एपिडर्मिस पढ़ा था कि जो आउटर लेयर है, रूट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या था कि हाँ, सब्सटेंस की जो लेयर बनाते हैं प्लांट्स की, पानी का लॉस ना हो उसको हम क्यूटीन बोलेंगे। सुबेरिन भी ऐसा ही मटेरियल है जो पानी के लॉस को और गैसेस के एक्सचेंज को रोक करेगा। तो बस अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब हमारा बस लास्ट ही टॉपिक बचेगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो हमारे दो ही हैं बस, जाइलम, फ्लोएम। तो देखो, कॉम्प्लेक्स permanent tissue are made up of more than one type of cells which are combined to form a common function। तो जो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं जो आपस में कंबाइन होगी अलग अलग फंक्शन को करने के लिए। तो देखो, बोथ जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, दोनों ही वस्कुलर बंडल होते हैं। अब वस्कुलर बंडल क्या होता है, एक ये प्लांट्स होते हैं, मतलब जो वस्कुलर टिश्यू होता है, जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्लांट्स है, उसके प्लांट्स को सरवाइव करना है ना, तो उसके लिए उसकी कौन हेल्प करता है, वस्कुलर टिश्यू हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लांट का ऐसा एक फीचर है जो टेरिस्ट्रियल प्लांट्स को, टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स है उनके सर्वाइवल को हेल्प करता है। तो सबसे पहले आ गया हमारा क्या, जाइलम। तो जाइलम के चार पार्ट हमने पढ़े थे, ट्रैकाइड्स, वैशल, जाइलम पेरेंचाइमा, जाइलम फाइबर। तो जैसे हम जाइलम पेरेंचाइमा पढ़ के आए हैं, पेरेंचाइमा क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा। अब ये ट्रैकाइड्स हो गया और वेसल्स हो गई।
ये क्या होंगे, ये आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी। जो जाइलम, देखो जाइलम मतलब जल, जो जल को ट्रांसफर करेगा, तो जाइलम क्या होगा, जल को ट्रांसफर करेगा। ये याद रखना अपना, किसके लिए ट्रांसफर के लिए होता है, वाटर के लिए। तो इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को ट्रांसफर करती है रूट से लेके प्लांट के अलग अलग पार्ट में। उसके बाद ये चीज हो गई। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो ट्राइकेड्स हो गए और वेसल्स हो गए वो किसके बने होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं। तो जब वो मतलब प्रिपेयर हो जाते हैं, तो पकाऊ हो जाते हैं, तो किसके बने होते हैं, मैच्योर, उसके डेड सेल के बने होते हैं। क्या काम होता है इनका, जो भी ट्रैकेट्स हो गई, वेसल्स हो गई, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो क्या करेगी, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी वर्टिकली, मतलब नीचे से ऊपर। पेरेन्चाइमा का काम खाना स्टोर करना है, और जो जाइलम फाइबर है वो क्या करेगा, सपोर्टिव होता है फंक्शन में। तो बस ऐसे ही इसके तो फंक्शन याद करने आपने, हमने देख लिया। क्या ट्रैकाइड्स हो गई और वेसल्स हो गई, ये तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपर पानी को पहुंचाएगी। उसके बाद क्या था, पेरेन्चाइमा है वो खाना स्टोर करेगा। और जो हमारा क्या बचा, ये फाइबर हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ये इसको सपोर्ट देगा। उसके बाद लास्ट हमारा क्या, फ्लोएम। इट कंटेन्स 5 टाइप ऑफ सेल्स। 5 टाइप है, सीव सेल, सीव ट्यूब, इनको अलग अलग ले लो या साथ में ले लो। तो सीव टेल, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्चाइमा। तो देखो सीव सेल है, नाम से ही दिख रहा है ना, सीव ट्यूब, ये जैसे वहां पे ट्रैकाइड्स और वेसल्स सेम काम यहाँ पे करेंगे। ये क्या करेगा, फ्लोएम मतलब फल, मतलब फूड को ट्रांसफर करेगा। फूड बनता कहाँ पे है, लीव्स में बनता है, तो लीव्स से प्लांट के अलग अलग पार्ट में जो फूड है उसको ट्रांसफर करेगा। अब पेरेन्चाइमा तो यहाँ पे भी यही काम है कि जो फूड को स्टोर करेगा। सेल्स का काम है अलग अलग जगह पे उसको पहुंचाना। कंपेनियन सेल क्या करेगी, कंपेनियन सेल है सिर्फ सेल के साथ में लगी होगी, तो उसको सपोर्ट करेगी खाना पूना पहुंचाने के लिए, उसको एक जगह पे मेंटेन करने के लिए। कंपेनियन सेल, कंपेनियन क्या होता है, साथी, जो सपोर्ट करे, तो वो सिर्फ सेल को सपोर्ट करेगा। फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा प्लांट को, बस। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल विद परफोरेटेड वाल्स। क्या होती है, ये भी ट्यूबुलर सेल होती है। फ्लोएम ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम क्या करेगा, खाना भेजेगा। फ्लोएम फाइबर के अलावा सारी सेल क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फ्लोएम फाइबर के अलावा सारी सेल है वो लिविंग होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये जाइलम पेरेन्चाइमा है, ये फूड स्टोर करेगा। ये वेसल्स हैं जो आगे पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ट्राइकाइड भी है जो हमारे पास, जो वाटर को एक्सचेंज में हेल्प करेंगी। अब ये फ्लोएम में है, फ्लोएम में ये कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम पेरेन्चाइमा, ये सीव ट्यूब के साथ ही क्या लगा हुआ है, हमारी कंपेनियन सेल लगी हुई है जो उसको सपोर्ट करेगा। तो बस यहाँ पे जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आया है, कितना नहीं आया, तो एक बार कमेंट में ये बता दिया करो कि समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे ही क्या फायदा फिर, अगर मैंने तो देखो पढ़ लिया है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो आ गया, लेकिन समझा मैं कितना समझा पा रही हूँ ये तो आप ही मुझे बता सकते हो। तो अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और 40+ क्वेश्चन है। पहले आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन की वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और उसके बाद आपने आंसर करके देखना है पूरा अच्छे से वीडियो को देख के, ये देखना कि कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है इनमें से, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, पेरेन्चाइमा होगा, कैम्बियम होगा। तो बताओ कौन सा होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो पहले खुद से सोच के देखना है। तो देखो जाइलम फ्लोएम हमारे पास क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे। और इसका कैम्बियम का क्या था, मोटाई, गेट थी जो प्लांट की, जो लेटरल की वजह से हो रही थी। ये तो मेरिस्टेमेटिक था, ये तो फिर उसमें आ गया, मेरिस्टेमेटिक में परमानेंट है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरेन्चाइमा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो जाइलम कैसे याद किया था हमने, जाइलम मीन्स जल, तो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, पहले मैं ही बता देती हूँ, आपने पहले पोज करना और उसके बाद करना है। तो किसके लिए क्या ट्रांसफर करेगा, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर करेगा। विच प्लांट टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कौन सा टिश्यू है जो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, जाइलम, फ्लोएम, कोलेंचाइमा, पेरेन्चाइमा। तो कौन सा टिश्यू है, क्या याद किया था हमने, फूड, फूड से फ्लोएम, तो क्या हो जाएगा, फ्लोएम। उसके बाद देखो, विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो जो उसकी गिर्थ होती है ना स्टेम्स की और रूट्स की, उसमें कौन सा हेल्प करेगा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल, पेरेन्चाइमा। तो बताओ कौन सा हेल्प करेगा। तो हमने देखा था कि लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं, ये हेल्प करेगा किसमें, गिर्थ में। उसके बाद नेक्स्ट,
कोलेनचाइमा सेल प्रोवाइड, कोलेनचाइमा सेल्स है वो क्या प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ सीड्स को, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी या वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो कैसे देखा था हमने, कूल, कोलन कूल, कूल है तो हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल, तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीड्स। उसके बाद डेड प्लांट टिश्यू अमोंग द फ्लोइंग इज, इनमें से डेड प्लांट टिश्यू क्या होगा। तो देखो पेरेंचाइमा लिविंग है, कोलेनचाइमा लिविंग है, इसमें से स्क्लेरेंचाइमा की डेड सेल्स थी और फ्लोइम में भी लिविंग होते हैं, बस जो फ्लोएम फाइबर होते हैं उनमें डेड सेल होती है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, जाइलम वेजल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो स्क्लेरेंचाइमा सेल्स आर, तो अभी हम पढ़ के आए हैं, लिविंग होंगी, थिक वाल्ड होंगी, डेड होंगी, थिक वाल्ड होंगी, लिविंग होंगी, थिन वाल्ड होंगी, डेड होंगी, थिन वाल्ड होंगी। किसमें था, स्टेम में थी, तो थिक भी होगी, और देखा था हमने उस अलग अलग डेड सेल्स की लेयर होती है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। विच प्लांट टिश्यू कंटेन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, कौन से प्लांट टिश्यू में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होती है, जाइलम में होती है, फ्लोएम में होती है, कोलेनचाइमा में होती है, पेरेंचाइमा में होती है। तो बताना आपने कौन से प्लांट टिश्यू में होती है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो हमारी कौन से में, अभी हम पढ़ के आए हैं जाइलम और फ्लोएम, तो किस में होती है, फ्लोएम में। पहले आपने खुद से करके देखना कि कितना आपसे हो रहा है। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट, एपिकल कहाँ पे मिलेगा, बेस में, लीव्स के टिप, रूट की और शूट की टिप्स में मिलेगा, इनसाइड जाइलम, एमोंग अलोंग लीफ मार्जिन्स, तो कहाँ पे मिलेगा, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में मिलेगा। विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू डज नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, कौन से टिश्यू थे, परमानेंट टिश्यू थे। अब इनमें से आपने देखा ना कि परमानेंट टिश्यू क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक, पेरेंचाइमा, कोलेनचाइमा इसी के पार्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जाइलम। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पेरेंचाइमा, पेरेंचाइमा का फंक्शन नहीं है। तो हमने देखा था कि वो किस में हेल्प करेगा, फूड स्टोर में, फूड स्टोर किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, जो हमने देखा था इसमें क्लोरेंचाइमा आया था पेरेंचाइमा में। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर है ये तो इसका काम नहीं है, तो 11th का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 12 है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क है वो किससे बना होता है, पेरेंचाइमा से, कोलेनचाइमा से, स्क्लेरेंचाइमा से, फ्लोएम में। तो पढ़ के आए अभी हम, स्क्लेरेंचाइमा से जो हार्डनेस देता है उसको स्टिफनेस देता है। गार्ड सेल अभी किस में पढ़ के आए हैं हम, ये वाला कोलेनचाइमा में होगी, पेरेंचाइमा में होगी, स्क्लेरेंचाइमा में या एपिडर्मल टिश्यू में होगी। तो जो गार्ड सेल है अभी अभी पढ़ के आए हम, एपिडर्मल टिश्यू का पार्ट होगी। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल के लिए क्या हो जाएगा, जाइलम, फ्लोएम, क्लोरेंचाइमा, कोलेनचाइमा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरेंचाइमा हो जाएगा। दो टाइप के प्लांट होते हैं देखो, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में सिंगल लीव्स होती है, उसमें मोर देन वन लीव्स होती हैं डाइकोट में। तो यहाँ पे पूछा कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें कैसी वस्कुलर बंडल होती है, तो कैसी होती है, क्लोज होती है और स्कैटर्ड होती है। विच ऑफ दीज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इनमें से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है, पेरेंचाइमा, कोलेनचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, तो क्या है, फ्लोएम। उसके बाद देखो विच पार्ट ऑफ प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा पार्ट है वो प्लांट्स का हेल्पफुल होता है, तो देखो रूट हेयर हो जाएगा। विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड बिटवीन मैच्योर टिश्यूज एंड सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी नाम आते ही कि मैंने बताया हुआ है, कौन सा होगा, एपिकल होगा, इंटरकैलरी होगा, लेटरल होगा या परमानेंट होगा, तो कौन सा हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू हैज थिक एंड कॉर्नर, थिक एंड कॉर्नर है वो किसके होते हैं, पेरेंचाइमा के, कोलेनचाइमा के, स्क्लेरेंचाइमा के, जाइलम के। तो जब मैंने पढ़ाया था तभी बोला था कि ये चीज आपने याद रखनी है, तो किसके हो जाएंगे, कोलेनचाइमा के हो जाएंगे। विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज अलाइव, जाइलम का कौन सा कंपोनेंट है वो अलाइव होता है, तो आपने बताना है ये। तो देखो हमने देखा था ना, पेरेंचाइमा है वो तो अलाइव होता है जाइलम का, तो जाइलम, पेरेंचाइमा अलाइव होता है, ये आपने याद रखना। इनका हमने देखा था कि इनमें मोस्टली क्या होती है, डेड सेल्स होती है ना, तो अलाइव विच कंपोनेंट ऑफ, हाँ तो क्या हो जाएगा इसका, जाइलम, पेरेंचाइमा हो जाएगा।
उसके बाद देखो विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के लिए क्या था, जल, जल ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। विच ऑफ टिश्यू इज लिविंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कौन करेगा, कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, वेसल्स, फ्लोएम, फाइबर, तो कौन करेगा, कोलेंचाइमा करेगा। शीव ट्यूब किस में होती है, सीव ट्यूब हो गया, सीव सेल हो गया, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेंचाइमा, ये किस में हो रही थी, ये फ्लोएम में हो रही थी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड एट टिप्स एंड रूट्स एंड सीड्स, तो इंटरकैलिलेटरल, एपिकल, परमानेंट, तो कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा। विच ऑफ दिस टिश्यूज इज डेड एट मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी पे जो डेड होते हैं वो कौन से टिश्यू होते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, जाइलम, वेसल्स, ये पेरेंचाइमा भी लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल भी। विच प्लांट टिश्यू स्टोर्ड फूड एट थिन सेल वॉल, तो फूड स्टोरिंग की बात आई है, तो फूड स्टोर कौन करता है अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स करते हैं, पेरेंचाइमा हो जाएगा। फ्लोएम फाइबर ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ, ये याद रखना आपने कि जो फ्लोएम है ना वो फूड तो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन किसकी फॉर्म में करेगा, स्क्राउज की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू हैज नो स्पेस, उनमें कोई भी स्पेस है वो नहीं होता, पेरेंचाइमा में भी तो बहुत ज्यादा स्पेस होता, कोलेंचाइमा में इसकी बजाय कम होता, लेकिन होता है, तो किस में नहीं होता, स्क्लेरेंचाइमा में नहीं होता। उसके बाद विच टिश्यू अलाउज प्लांट टू ग्रो इन गिर्थ थिकनेस, तो कौन सा था, मोटाई के लिए लेटरल, जिसको हमने कैम्बियम भी बोला था। दो द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन इज कॉल्ड कोर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल, कैम्बियम, तो क्या बोला कि आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट्स की एपिडर्मिस उसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम इज नॉट लिविंग एट मैच्योरिटी, कौन सा लिविंग नहीं होता, हमने देखा था कि फ्लोएम के सारे लिविंग होते हैं सिवाय किसके, फ्लोएम फाइबर के। आपने पहले रोक के देखना है इसको। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा में क्या है, सेल वाल कंपोजिशन अलग है, स्पेस अलग है, क्लोरोप्लास्ट या लिविंग वर्सेस डेड सेल, तो हमने क्या देखा था, कोलेंचाइमा में लिविंग सेल होती है, स्क्लेरेंचाइमा में डेड सेल होती है, तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द थिकनिंग इन स्क्लेरेंचाइन सेल वाल इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ, तो जो थिकनिंग होती है वो किसके डिकम्पोजिशन के वजह से होती है, ये भी पढ़ के हाई है, सेलुलोज, सुबेरिन, क्यूटिन या लिग्निन। Which plant tissue is made up of dead cells with pointed end and is found in xylem, तो जाइलम में डेड सेल्स किसकी थी, और ये भी देखो डेड सेल्स तो वेसल्स की भी थी, ट्राइकाइड्स की भी थी, लेकिन उन्हें पूछा पॉइंटेड एंड होने चाहिए, तो वो किसके होते हैं, ट्राइकाइड्स के होते हैं। गिडलिंग एक्सपेरिमेंट, अब ये गिडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था कि जैसे हमने देखा कि जाइलम जल ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसफर करेगा, तो उसमें क्या किया गया था इसमें कि क्या किया गया था, इसके ऊपर की जो पार्ट है ना प्लांट का उसको हटा दिया गया, और ये देखना चाहा कि जो काम है मतलब पानी है वो नीचे से ऊपर जा रहा है या फूड है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो फूड बनता है लीव्स में, तो फूड की मूवमेंट क्या होगी, ऊपर से नीचे होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। अब पानी चाहिए रूट से, तो जो जल की मूवमेंट होगी वो बिलो टू अप होगी, तो यही बताना बस। देखो जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं, जाइलम तो जल करेगा, फ्लोएम वाटर करेगा, नहीं, कैम्बियम हैज नो रोल इन ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, तो ये सही है कि फ्लोएम फूड भी ट्रांसपोर्ट करेगा और डाउनवर्ड मूवमेंट में करेगा। Which type of parenchyma is specialized for photosynthesis, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्लोरेंचाइमा हो जाएगा। उसके बाद एरेंचाइमा इन एक्वाटिक प्लांट्स हेल्प इन, तो क्या करेगा, एरेंचाइमा है जो एक्वाटिक प्लांट्स में, एयर मतलब एयर कैविटी, एयर कैविटी मतलब वो फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा मतलब फ्लोटिंग और गैसियस एक्सचेंज। विच परमानेंट टिश्यू कैन रिवर्ट टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अंडर कंडीशन, कि कुछ ऐसी कंडीशन हम दें कि वैसे तो वो परमानेंट टिश्यू हो लेकिन फिर भी उसमें डिवीजन पॉसिबल हो जाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह वो बिहेव करे, तो वो कौन सा हो जाएगा, बताओ। जैसे हमने बोला था ना कि डिफरेंशिएशन हम किसको बोलेंगे, कि जब टिश्यू डिवाइड होने के बाद मतलब आगे डिवाइड होना बंद हो जाए, डिवाइड बंद होने के बाद वो क्या करे, स्पेसिफिक फंक्शन को एक्वायर कर ले, तो उसको हमने बोला था डिफरेंशिएशन। अब ऐसा टिश्यू कौन सा है कि हम उसको ऐसी एक्टिविटी दें कि उसमें जो वापस से फूड बनने लग जाए, तो कौन सा हो जाएगा, पेरेंचाइमा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे।
डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी एक टिश्यू को परमानेंट काम मिल गया, आगे वो डिवाइड नहीं होगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू हेल्प इन लेटरल ग्रोथ, ये तो बहुत बार आ चुका है, लेटरल मेरिस्टेम। द मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल का काम क्या है, कंपेनियन मतलब साथी, साथी क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। Which permanent tissue in plants has large air spaces and is found in aquatic plants, तो इसी से पता चल गया होगा, अब तो इतनी बार पढ़ लिया ना, कोलेंचाइमा, एरेंचाइमा, क्लोरेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, तो क्या हो जाएगा, एरेंचाइमा, जो उसको फ्लोट करने में भी हेल्प करेगा। जाइलम फाइबर डिफर फ्रॉम फ्लोएम फाइबर बिकॉज, जाइलम के जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, जाइलम के जो फाइबर होते हैं डेड होते हैं, फाइबर फ्लोएम वाले फाइबर भी डेड ही होते हैं और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे 44-45 क्वेश्चन हो चुके हैं, थ्योरी हो चुकी है, यहाँ पे यूनिट है, यूनिट खत्म नहीं हुई है, प्लांट टिश्यू खत्म हो गए। ऐसे ही हम एनिमल टिश्यू को करेंगे आगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, 9, 10, 7, 8, 6 पूरा एनसीईआरटी का मतलब बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।